जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही और सही बात कही। अनिल जैन जी, स्थितियाँ अगर हम पड़ोस में दुश्मनों से घिरे हुए हैं चारों साइड से, तो इससे बुरी स्थिति किसी देश के लिए नहीं हो सकती है। और देखिए दुर्भाग्य, पाकिस्तान दुश्मन, चीन दुश्मन, नेपाल ऑलमोस्ट दुश्मनी की स्टेज में आ गया। जब से हम गुरखे बंद कर दिए हमने अग्निवीर में, तो अब तो इतनी तलखी हमसे नफरत करते हैं नेपाली, हमसे ऐसी कंडीशन हो गई है। भूटान नाराज, म्यांमार नाराज, बांग्लादेश नाराज, श्रीलंका नाराज, मालदीव तो वैसे ही चला गया। तो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है चाइना की, चारों साइड से इंडिया को दुश्मनों से घेर लो, सफल हो गए। और हम किसी एक को नहीं साध पाते, किसी एक को नहीं साध पाते। यानी कि एक सही शब्दों में कहा जाए तो इनसे अपना देश ही नहीं संभल रहा, तो विदेश नीति क्या संभालेंगे साहब? अनिल जी, देखिए, आप भारतीय परंपरा और भगवान राम की बात करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज होती है कि ईगो इज द एनिमी। किसी भी व्यक्ति का जो उसका अहम होता है, जो उसकी ईगो होती है, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और जब आपके ऊपर आपकी ईगो हावी हो जाती है तो आपका सत्यानाश हो जाता है। अब हमारे देश में कितने बड़े बड़े आर्थिक अर्थशास्त्री हुए, नोबेल पुरस्कार भी मिला अमर्त्य सेन को। और इसके अलावा बहुत अर्थशास्त्री जो पूरे वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में काम करते रहे हैं, किसी की नहीं मानते। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर इस समय बिठा रखा है, उसका कोई अर्थशास्त्र का कोई इतिहास ही नहीं रहा पढ़ने का। वो तो एक ब्यूरोक्रेट है, हिस्ट्री में एमए कर रखी है। तो जब आप नीम हकीम से इलाज कराएंगे, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराएंगे, तो फिर तो सत्यानाश होगा। और वही विदेश नीति में हो रहा है और वही हमारे जो देश की आर्थिक नीतियां हैं। अभी पिछले दिनों हमने पहली बार आपसे ही सुना था वोरा जी, कि कभी हमारे देश में जब 2014 तक इतने देश चला, इतने प्रधानमंत्री, 14 प्रधानमंत्री शायद इससे पहले हुए, तो देश के ऊपर कर्ज 55 लाख करोड़ का था। और फिर आपसे एक दिन सुना कि जी अब ये बढ़ करके 155 लाख करोड़ हो गया। और ये ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। फिर सुना कि ये 175 लाख करोड़ हो गया है। अब कल परसों सुना के 200 को भी पार कर गया। कितनी ये तेजी भी से है। ये विदेश का कर्ज बढ़ रहा है। जी जी, आप, मैंने देखा आपने शायद व्हाट्सएप पे ये भी। पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि इंडिया का टोटल कर्जा जो है, उसमें थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का पार्ट भी आ जाता है, पहली हाँ, बार जीडीपी को क्रॉस कर गया सर। ये बताइए। अभी तक नहीं हुआ था। अब जितना इंडिया का टोटल जीडीपी है, जितना इंडिया का टोटल इकोनॉमी है, जो उसका साइज है, जिसको हम $3.5 ट्रिलियन कहते हैं, अब उसको क्रॉस कर गया सर। ये मेरा कहना है सर। सर, जब आप में मैं आ जाते हैं ना और आप सोचते हो ये अर्थशास्त्री कुछ नहीं जानते, मैं ही जानता हूँ जो कुछ जानता हूँ। आपने देखा पिछले कितने अर्थशास्त्री रिजर्व बैंक में आए और उनको फिर इस्तीफा देकर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी मान ही नहीं गई। और फिर नोटबंदी कर दी गई, मतलब ऐसे ऐसे तरीके। और यही हाल, क्योंकि आज हम विदेश नीति पे चर्चा कर रहे हैं वोरा जी, वही चीज जो है विदेश नीति में हो रही है। जो उनके सलाहकार हैं विदेश नीति के, वो ऐसे ही प्रोफेशनल नहीं है। हिंदुस्तान में तो बहुत, जिसको कहते हैं ऐसे ऐसे रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर्स हैं जिनको कितना तजुर्बा है, और इस समय जो काम कर रहे हैं उनकी भी अगर सुनी जाए तो वो आपको अच्छी सलाह देंगे। लेकिन आपके पता नहीं क्या हित होते हैं। और आप अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी का आज भी उन्होंने ट्वीट किया और उनके ट्वीट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो उनको रिपीट नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता वो क्या है उसके बारे में, उसके पीछे बड़े, जिसको कहते हैं कि भयानक टाइप के ट्वीट्स आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के। तो इस तरह की चीजें इस देश में हो रही हैं। और आपने चारों ओर, जिसको कहते हैं ना कि एक एक ईंट करके भवन बनता है, उसको गिराने में जिसको एक पल लगता है। तो आपसे पहले 70-75 साल में जो विदेश नीति का भवन एक एक ईंट रख करके आपके पूर्वजों ने बनाया, हमसे पहले के जो प्रधानमंत्री और जो सरकारें ही उन्होंने बनाया, उसको ध्वस्त कर दिया है। और चाइना जो है वो बड़ा क्रूर देश है। वो उसके मतलब कोई करुणा या दया वाली भावना तो रहती नहीं। वो तो जैसे पुराने साहूकार हैं, एक एक करके 20-22 देशों को तो वो कर्जदार इतना ज्यादा बना चुका है कि वो ऑलमोस्ट उसकी गुलामी की स्थिति में आ चुके हैं। और उसकी नजरें दो हैं दिनेश जी। जैसे कभी रशिया की विदेश नीति होती थी कि क्योंकि रशिया के ईस्ट और वेस्ट में
जो भी समुद्री तट लगते हैं, बंदरगाह लगते हैं, वो बड़े ठंडे हैं और वो बर्फ जम जाती है उनमें सर्दियों में। तो वो वार्म वाटर्स में हमेशा एक अपना एक्सेस चाहता रहा है और ये 100 साल पुरानी उसकी नीति है। इसीलिए वो बार-बार अफ़गानिस्तान में आता है या और कहीं जाता था। अब क्या है, चाइना की भी नीति यही है कि वो चाहता है कि अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में उसका एक्सेस हो। और देर सवेरे ये जो डोकलाम उसने लिया है भूटान में, जो चिकन नेक है हमारा, वो शायद 20-22 किलोमीटर का है दिनेश जी, उसकी चौड़ाई से ज्यादा है नहीं। तो उसका कुछ भरोसा नहीं है, चाइना कब अचानक हमला करके वो 20-22 किलोमीटर कब्जे में करके सीधा बांग्लादेश से जुड़ जाए और आपके देश का एक हिस्से को बिल्कुल आपसे अलग थलग कर दे और उसका अपना एक्सेस हो जाए इधर बे ऑफ बंगाल में। जब आप विदेश नीति बनाते हो तो आपको सभी, जो बुरी से बुरी है ना, वो कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट, वो करना चाहिए। अब उस पे क्या काम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और ये सरकार, मुझे समझ में आता नहीं। आपको जो कम से कम आप ये कर सकते थे कि भूटान, आपका नेपाल, इससे अच्छे संबंध बना के रखिए। इंदिरा गांधी थी, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ईस्ट में खतरा खत्म कर दिया था काफी हद तक। उसने सिक्किम को मिला लिया था ताकि चिकन नेक के ऊपर जो खतरा है वो कम हो। अगर सिक्किम अलग देश रहता तो खतरा बढ़ जाता। तो इस तरह की दूरदर्शिता वाली विदेश नीति थी। लेकिन आपके समय में खतरा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह का चाइना ताकतवर होता जा रहा है और हमारे विदेश मंत्री कह देते हैं ये तो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इससे हम लड़ थोड़ी सकते हैं। तो फिर रह क्या जाता है? पता नहीं कब अचानक क्या हो जाए। जी दिनेश जी।